हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो बेसिकली हमने पहले प्लांट वाटर रिलेशन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये टॉपिक भी कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और अभी हम लोग वाटर पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लांट जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो पानी एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में वाटर पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वाटर पोटेंशियल होता क्या है ये समझते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में वाटर पोटेंशियल के लिए सबसे पहली लाइन ये लिखी है कि थर्मोडायनामिक्स का अगर आप प्रिंसिपल स्टडी करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि किसी भी सिस्टम में, कोई भी अगर सिस्टम है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एक फ्री एनर्जी होती है। उस फ्री एनर्जी से ही वो अपना काम कर सकते हैं। मान लेते हैं एक पानी का बीकर ले लेते हैं हम लोग। अब हम क्योंकि वाटर पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये एक वाटर का सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम है, सिस्टम में पानी के मॉलिक्यूल है, सिस्टम में वाटर के ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अनुसार हम अगर देखें तो ये पानी का एक जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है, हर वाटर मॉलिक्यूल के पास कुछ फ्री एनर्जी है। और ये फ्री एनर्जी के कारण ये लोग मतलब रैंडमली मूव करते हैं। तो बेसिकली आप देखो तो पानी के मॉलिक्यूल में रैंडम मोशन होती है। रैंडम मोशन मतलब हर डायरेक्शन में मोशन होती है, मूवमेंट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो एक हर डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट दिखती है आपको। पानी की मूवमेंट हर एक डायरेक्शन में होते हुए आपको दिख रही है, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में हर एक मॉलिक्यूल मूव करता है। इसी को आप वाटर मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन कहते हैं, ठीक है। और रैंडम मोशन जितनी ज्यादा होती है तो ठीक है, वो डिपेंड करती है फ्री एनर्जी पे। जितनी ज्यादा फ्री एनर्जी होगी उतनी ज्यादा रैंडम मोशन होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा रैंडम मोशन होगी उतनी फ्री एनर्जी भी ज्यादा होगी, ऐसा बोलेंगे हम। मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ज्यादा पानी इसका मतलब ज्यादा फ्री एनर्जी, और ज्यादा फ्री एनर्जी का मतलब ज्यादा रैंडम मोशन, ठीक है। तो बेसिकली आप समझे होंगे कि कोई भी अगर सिस्टम होता है तो सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल में एक रैंडम मोशन होती है, और ये मोशन की वजह से फ्री एनर्जी होती है। तो जितनी ज्यादा रैंडम मोशन उतनी फ्री एनर्जी, या जितनी ज्यादा फ्री एनर्जी उतनी रैंडम मोशन, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पे अब इसी को यहाँ पे आपके बुक में जो है अलग तरीके से और एक तरीके से लिखा हुआ है, फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम इज कॉल्ड एज इट्स केमिकल पोटेंशियल। मतलब पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल समझा। हमने ये बोला कि कोई भी सिस्टम में अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल है तो इन मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल सेम टाइप के, जैसे पानी सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, तो इनमें क्या होता है, रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन का मतलब होता है कि ज्यादा फ्री एनर्जी है उनके पास, फ्री एनर्जी है इसलिए रैंडम मोशन ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही एक केमिकल सिस्टम ले लो अब आप, ठीक है। एक केमिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम यानी ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ केमिकल हो। जैसे ये एक सिस्टम है जिसमें पानी एक केमिकल है, वाटर केमिकल है, ठीक है। तो फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन अ केमिकल सिस्टम, ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड एज इट्स केमिकल पोटेंशियल। अब उसी को केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये जो केमिकल सिस्टम है, केमिकल सिस्टम में जितने भी फ्री मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो उसकी जो फ्री एनर्जी है, ठीक है, उसकी जो फ्री एनर्जी है उसको केमिकल पोटेंशियल बोला है। तो एक बार केमिकल पोटेंशियल को समझो क्या बोला है, ठीक है। एक सिस्टम है, सिस्टम में जितनी भी मॉलिक्यूल है उनकी फ्री एनर्जी है, और उसी फ्री एनर्जी को क्या बोला है, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। अब क्योंकि ये सिस्टम केमिकल सिस्टम पानी का सिस्टम है, पानी के सिस्टम में पानी के फ्री मॉलिक्यूल है, और पानी के फ्री मॉलिक्यूल की, पानी की फ्री मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसे में इस फ्री एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। एक बार फिर से समझते हैं। शुरुआत में हमने किया थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल हमने स्टडी किया। थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के अनुसार एक पर्टिकुलर सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल है उन मॉलिक्यूल की अपनी एक रैंडम मोशन होती है। जितनी ज्यादा रैंडम मोशन उतनी ज्यादा फ्री एनर्जी। समझ में आया। अब ये फ्री एनर्जी, क्योंकि एक केमिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं जैसे पानी की, तो कोई भी एक केमिकल सिस्टम ले लो, उस केमिकल सिस्टम में आपने जितने भी मॉलिक्यूल देखे, हर मॉलिक्यूल की जो फ्री एनर्जी है उसको उसका केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। अब क्योंकि पानी, ठीक है, पानी का सिस्टम है, तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, वाटर का जो केमिकल पोटेंशियल है उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल, ठीक है। मतलब अगर एक सिस्टम पानी का है और पानी के सिस्टम में पानी के मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी है तो उसको वाटर पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। इसको सादे भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पानी का सिस्टम है, पानी के सिस्टम में जो वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी होती है, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा फ्री एनर्जी, ठीक है, उसी को वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम, ठीक है। तो यहां तक हमने समझा। अब वाटर पोटेंशियल को हम एक साई नाम के, जो साई फिजिक्स में एक साई साइन होता है, PSI साई, तो इस साइन से हम डिनोट करते हैं, साई W यानी वाटर पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू dpd
बट हैज अपोजिट साइन, वाटर पोटेंशियल हैज नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पे हमने लास्ट टाइम डीपीडी पढ़ा था। डीपीडी क्या होता है? थर्स्ट ऑफ सेल, कि कोई भी सिस्टम होता है उसमें जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको डीपीडी बोलते हैं। अगर कोई सिस्टम में ज्यादा पानी चाहिए, मतलब उसके पास पानी कम है, तो लो वाटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है ज्यादा डीपीडी। पानी का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो डीपीडी क्या है? ज्यादा है। लेकिन वाटर पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता। वाटर पोटेंशियल क्या बोला हमने? जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल उतनी ज्यादा फ्री एनर्जी, और जितनी ज्यादा फ्री एनर्जी उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल। तो ये समझ आया होगा कि जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल। डीपीडी में क्या पढ़ा था? जितना कम पानी उतनी हाई डीपीडी। पानी कम है तो उसको रिक्वायरमेंट है ना भाई, थर्स्ट है, प्यास है पानी की, तो उसकी डीपीडी क्या होगी? ज्यादा होगी, जरूरत ज्यादा होगी पानी की। ठीक है, समझ में आया? डीपीडी ज्यादा तब होता है जब पानी कम होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर लेस। ठीक है, और वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल। समझ में आया? तो वाटर पोटेंशियल क्या है? ज्यादा पानी ज्यादा वाटर पोटेंशियल। डीपीडी क्या है? कम पानी ज्यादा डीपीडी। इसका मतलब वाटर पोटेंशियल और डीपीडी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई पानी बहुत सारा है तो वाटर पोटेंशियल हाई होगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारा पानी है सिस्टम में तो डीपीडी क्या होगा? लो होगा। डीपीडी, अब सिस्टम को जरूरत नहीं है ना, पानी की जरूरत नहीं है। मान लो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी, आपने बहुत सारा पानी पी लिया, बहुत सारा पानी आपके बॉडी में है, मतलब आपकी बॉडी का वाटर पोटेंशियल हाई है। ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी में पानी हाई है। दूसरा, आपकी बॉडी की प्यास कम है, पानी, अब आपकी बॉडी को पानी जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी नहीं है, तो ऐसे में बॉडी का जो है डीपीडी जो है वो लो है। डीपीडी लो है, इसका मतलब क्या है कि पानी की जरूरत कम है। ठीक है, थर्स्ट कम है। तो यहाँ पे वही बोला है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू डीपीडी। ठीक है, वाटर पोटेंशियल जो प्रोटोप्लाज्म का होता है वो डीपीडी जितना ही होता है, जितना डीपीडी उतना ही वाटर पोटेंशियल, लेकिन उनकी साइन नेगेटिव होती है। डीपीडी +20 होगा, वाटर पोटेंशियल -20 होगा। समझ आया? डीपीडी +20 होगा, वाटर पोटेंशियल -20 होगा, बस, बाकी फर्क कुछ नहीं है, अपोजिट साइन है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू डीपीडी बट हैज अपोजिट साइन, इसका साइन अपोजिट होता है। ठीक है, पोटेंशियल हैज नेगेटिव वैल्यू, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, हमेशा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। कैसे कैसे नेगेटिव होगी? ठीक है, जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे डीपीडी, ये जो डीपीडी है ये हाई होता जाएगा और वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। अब आपको इसको आगे समझाऊंगा मैं कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग देखा कि भाई अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम में हम देखते हैं फ्री मॉलिक्यूल होती है, फ्री मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी होती है और उस फ्री एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। बराबर है, केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये जो केमिकल पोटेंशियल है ये पानी का अगर हम ले लेते हैं, एक सिस्टम है जिसमें पानी है, पानी की रैंडम मोशन है और उसके वजह से फ्री एनर्जी है, और फ्री एनर्जी को हमने क्या बोला? केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर। वाटर का केमिकल पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल, उसको साई डब्ल्यू से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, वाटर पोटेंशियल प्रोटोप्लाज्म का सेम ही होता है जितना डीपीडी होता है, बस डीपीडी हम देखते हैं, डीपीडी की वैल्यू प्लस में होती है और वाटर पोटेंशियल की माइनस में, बाकी वैल्यू सेम है। अगर वाटर पोटेंशियल -10 है तो डीपीडी +10 होगा, वाटर पोटेंशियल -5 है तो डीपीडी +5 होगा। ठीक है, ये समझो। फिर इसके बाद इट इज मेजर्ड इन बार्स पास्कल एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर हम आगे डिस्कशन करते हैं वाटर पोटेंशियल के मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट उसका बार्स में, पास्कल में या एटमॉस्फेयर यानी प्रेशर के फॉर्म में मेजर इसको किया जाता है। ठीक है, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज 0। देखो, अब प्योर वाटर से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल किस में होंगे? लॉजिक लगाओ। हमने बोला जिस भी सॉल्यूशन में या जिस भी सिस्टम में ज्यादा पानी का मतलब ये नहीं कि 1 ड्रम 2 ड्रम 10 ड्रम, ऐसा पानी, ज्यादा पानी का मतलब ये नहीं कि पानी का बहुत कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। पानी ज्यादा होना मतलब ये है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पानी ज्यादा। अगर कोई सॉल्यूशन है, मान लो आपने एक ग्लास में नमक घोल दिया 1 चम्मच और पानी घोल दिया। ठीक है, नमक और पानी, तो ऐसे में अब क्या है, क्योंकि नमक घोल दिया तो उसमें सॉल्यूट भी ऐड हो गया। अब पानी का कॉन्सेंट्रेशन अपने आप कम हो गया क्योंकि सॉल्यूट ऐड हो गया। ठीक है, और वही दूसरा ग्लास है उसमें पानी है, बस, तो पानी ही है, उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है। तो ऐसा पानी जिसमें सिर्फ प्योर वाटर है तो उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है क्योंकि उसके वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। ठीक है, अब आप बोलोगे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होने से क्या? वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होने से फ्री एनर्जी ज्यादा। अब फ्री एनर्जी कैसे ज्यादा? रैंडम मोशन ज्यादा। आप लॉजिक लगाओ, ये पानी है, इसमें सिर्फ प्योर वाटर है, इसमें सिर्फ प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, हर डायरेक्शन में रैंडम मोशन ज्यादा होगी, इधर भी रैंडम मोशन, इधर भी, तो रैंडम मोशन हर डायरेक्शन में क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, अब क्योंकि रैंडम मोशन ज्यादा है मतलब फ्री एनर्जी ज्यादा, फ्री एनर्जी ज्यादा है मतलब वाटर पोटेंशियल ज्यादा, और आपने बोला वाटर पोटेंशियल ज्यादा मतलब कितना? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? 0।
प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल आपने बोला 0 और ये सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है ये, ठीक है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब आप बोलोगे 0 कैसे ज्यादा हुआ, क्योंकि अब इसमें अगर आप सोल्यूट डालोगे, अगर इसमें मैं सोल्यूट डाल रहा हूं, अब इसमें मैंने मान लो सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट क्या डाल दिया, NaCl। अब क्योंकि NaCl डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, ठीक है, तो सोल्यूट की वजह से अब क्या होगा, रैंडम मोशन अफेक्ट होगी। अब पानी की रैंडम मोशन नहीं होगी, रैंडम मोशन नहीं होगी मतलब फ्री एनर्जी नहीं होगी, फ्री एनर्जी नहीं होगी इसका मतलब क्या है, अब फ्री एनर्जी नहीं होगी तो ऐसे में फ्री एनर्जी नहीं होगी तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वाटर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, वाटर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में आएगा। ये किसका आ गया, ये सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट प्लस वाटर बराबर है, तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। अब 0 से नेगेटिव तो हमेशा कम होता है, 0 से नेगेटिव तो कम होता है ना, तो सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल क्या है, 0 है, ठीक है, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल इज 0, याद रखना, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल इज 0, प्लस में कभी भी नहीं होगा, हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल 0 होता है और किसका होता है, प्योर वाटर का होता है, ठीक है। दूसरा आपने बोला सोल्यूट अगर ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, -10, -15, -52, -60 ऐसा बढ़ते जाता है, बढ़ता मतलब घटते जाता है, ठीक है, माइनस में बढ़ता है, ऐसे तो घटता है, ठीक है। तो क्या समझा हमने, वाटर पोटेंशियल क्या है, तो हर सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनकी फ्री एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। अब पानी का अगर केमिकल पोटेंशियल बोलेंगे तो वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल की जो यूनिट बोलते हैं, सॉरी साइन होता है रिप्रेजेंट करने का, वो होता है साई, ठीक है। इसके अलावा वाटर पोटेंशियल प्रोटोप्लाज्म में हम देखते हैं डीपीडी के ही जितना होता है, बस डीपीडी प्लस में होता है और वाटर पोटेंशियल माइनस में होता है, ठीक है, समझ में आया। डीपीडी यानी जितना पानी कम उतना डीपीडी ज्यादा, जितना पानी ज्यादा उतना वाटर पोटेंशियल ज्यादा, याद रहेगा। नेक्स्ट हमने बोला द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, ये हमेशा क्या होता है, 0। अगर इसमें एडिशन करते हो सोल्यूट का, सोल्यूट एडिशन क्या करते हो तो इसमें वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, वाटर पोटेंशियल जो है वो घटने लगता है, ठीक है, प्योर वाटर का 0 और सोल्यूशन का ये माइनस में जाता है, ठीक है, नेगेटिव में जाता है। अब वाटर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब आप बोलोगे आपके बुक में ये है नहीं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीबीएसई की जो बुक होती है जिसके क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है, तो वहां दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसका। देखो वाटर पोटेंशियल हमको पता है, अब ये इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल यानी जितना आप सोल्यूट डालोगे उतने से नेगेटिव होगा, तो वाटर पोटेंशियल कितने से नेगेटिव हुआ, मान लो मैंने 1 ग्राम सोल्यूट डाला और वाटर पोटेंशियल -10 से घट गया, -10 से घटा, कितना ग्राम सोल्यूट डालने से, 1 ग्राम सोल्यूट डालने से -10 घटा, तो -10 घटा, कितने से घटा, -10 से घटा, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल -10 आएगा। अब वाटर पोटेंशियल 0 से -10 हुआ तो वाटर पोटेंशियल भी कितना आएगा, वाटर पोटेंशियल भी -10 आएगा। तो देखो सिंपल लॉजिक है, जितना वाटर पोटेंशियल होगा उतना ही सोल्यूट पोटेंशियल होगा, समझ में आया, जितना वाटर पोटेंशियल होगा उतना ही सोल्यूट पोटेंशियल। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर वाटर पोटेंशियल 0 था, आपने सोल्यूट डाला, यहां पे मैंने 1 ग्राम डाला तो 10 से घटा, अगर मैं यहाँ पे 2 ग्राम डालूंगा तो 20 से घटेगा मान लो, ठीक है, तो 20 से घटेगा तो यहाँ पे कितने से घटा, सोल्यूट वाटर पोटेंशियल कितने से घटा, सोल्यूट ऐड करने के कारण, ठीक है, कितने से घटा, कितने से डिक्रीज हुआ, तो -20 बोलोगे इस बार। अब -20 आया, वाटर पोटेंशियल कितना है, -20 है, तो जितना वाटर पोटेंशियल होता है उतना ही सोल्यूट पोटेंशियल होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, अब प्रेशर पोटेंशियल क्या है, मान लो इधर मैंने क्या किया, अब यहां 2 सिस्टम ले लेता हूं, एक सिस्टम में मैं प्योर वाटर लेता हूं, ठीक है, एक सिस्टम में मैंने क्या ले लिया, प्योर वाटर, ये प्योर वाटर, एक सिस्टम में मैंने क्या ले लिया, ऐसा वाटर जिसमें क्या है, सोल्यूट है सोल्यूट है, देखो यहां पे सोल्यूट है, यहां पे सोल्यूट है। अब मुझे बताओ किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसमें से कौन से सिस्टम का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, दे दिया आंसर पक्का, ठीक है। देखो अब मैं बता रहा हूं किसका ज्यादा होगा, यहां पे बी का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि इसमें प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर है तो इसका 0 होगा, ज्यादा होगा। इसमें क्या है, वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, अभी इसमें वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया क्योंकि सोल्यूट ऐड कर दिया, तो ये नेगेटिव में मान लेते हैं, -10 चले गया मान लेते हैं, ठीक है। अब पानी की मूवमेंट कहां से कहां होती है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब आपने देखा यहाँ पे भी 10 ml पानी है, यहाँ पे भी 10 ml पानी है मान लो। अब आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों जगह 10-10 ml है, लेकिन भाई यहाँ पे पानी प्योर है और यहाँ पे पानी कैसा है, यहाँ पे सोल्यूट के साथ है,
ठीक है, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ अपने आप ज्यादा हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बोला कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं कि 1 ड्रम ले रहे हो 2 ड्रम ले रहे हो, है ना, 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है सोल्यूट के रिस्पेक्ट में। सोल्यूट के रिस्पेक्ट में अगर कॉन्सेंट्रेशन देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ वाटर है, सॉल्यूशन है, तो इसका वाटर पोटेंशियल कम है। यहाँ पे प्योर वाटर है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो पानी हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में मूव करेगा, तो पानी इधर मूव करेगा, B to A, बराबर है, बैलेंस करने के लिए। अब हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो में जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब हमें क्या करना है, ये प्रेशर पोटेंशियल समझना है हमें। तो प्रेशर पोटेंशियल क्या है, मैं ऊपर से अगर एक प्रेशर लगा दूं, अगर मैं ऊपर से एक प्रेशर लगा दूं, प्रेशर है ना, जैसे पिचकारी में लगाते हैं हम लोग, तो एक प्रेशर लगा दूं ऊपर से, तो अब क्या होगा, एक प्रेशर लगाऊंगा मैं, तो यहां से ये पानी मूव करना रुक जाएगा। अब ये पानी मूव नहीं करेगा, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे समझो कि ये -10 था, तो मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, +10 का प्रेशर लगाना पड़ेगा, ताकि इसका वैल्यू 0 हो जाए। इधर का वाटर पोटेंशियल 0 पहले से है, इधर मैं +10 का प्रेशर लगाऊंगा, +10 पास्कल का प्रेशर लगाऊंगा, तब जाके ये +10 और -10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब वाटर पोटेंशियल इधर का भी 0 हो गया और इधर का भी 0 हो गया, तो इक्विलिब्रियम आ गया ना, अब मूव नहीं करेगा। समझ में आया, अब मूव नहीं करेगा। तो एक बार फिर से समझो क्या किया हमने इधर के साइड में प्योर वाटर लिया, इधर के साइड में सॉल्यूशन लिया, यहाँ वाटर पोटेंशियल 0 है, यहाँ वाटर पोटेंशियल -10 है। ठीक है, अब मैंने बोला भाई इसका वाटर पोटेंशियल -10 है, तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी -10 हुआ। ठीक है, -10 के अकॉर्डिंग मुझे प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, +10, तब जाके दोनों साइड में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। जब दोनों साइड में वाटर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो पानी की मूवमेंट रुक जाएगी, पानी यहां से यहां नहीं जाएगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो इसको अगर वैल्यू -10 लेते तो इसकी +10 होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए मतलब 0 लाने के लिए। ठीक है, 0 लाने के लिए, अगर नहीं होगी तो फिर पानी मूव करेगा, पानी मूव करेगा अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब पानी की मूवमेंट देखते हैं। पानी की मूवमेंट कहां से कहां होती है, अगर हम इन टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे पहले पानी की मूवमेंट उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होती है। जैसे मैंने बोला, हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट कहां होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन। हमेशा देखो, ठीक है, पानी की मूवमेंट अगर आप देखो तो पानी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये नहीं कि एक ड्रम में एक लीटर पानी है, एक ड्रम में 2 लीटर पानी है, 2 लीटर से 1 लीटर में जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में एक जगह बहुत ज्यादा सॉल्यूट है, एक जगह बिल्कुल सॉल्यूट नहीं है, तो पानी यहाँ प्योर है, यहाँ सॉल्यूशन है, पानी अपने प्योर फॉर्म यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, जहां ज्यादा पानी है उसका वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा है, मतलब पानी अपना हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल -10 पे जा रहा है। ठीक है, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे जाता है। डीपीडी इसका ठीक उल्टा होता है, मैंने बोला था। यहां अगर वाटर ज्यादा है तो डीपीडी इसका क्या हो गया, इसका डीपीडी लो हो गया, इसका डीपीडी क्या हो गया, लो। भाई बहुत सारा पानी है, इसको जरूरत नहीं है पानी की। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, इसमें डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी यहाँ पे हाई हो जाएगा, डीपीडी हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो जाएगा डीपीडी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट भी है, तो इसमें पानी की जरूरत है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो डीपीडी हाई है, यहाँ लो है। अब बताओ डीपीडी के रिस्पेक्ट में कहां से कहां जाएगा पानी, डीपीडी के भी रिस्पेक्ट पानी तो यहां से यहां जाएगा ना, मतलब लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जाएगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जाएगा। ठीक है, आई होप ये पानी की मूवमेंट भी आपको समझ आई होगी। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। अगर इसी को सोल्यूट पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बोलूं मैं, ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी पे चले जाते हैं, तो अगर इसको सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलूं तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, -10 ये होगा तो -10 ये भी होगा। ठीक है, मतलब ये भी हाई से लो जाएगा। अगर सोल्यूट पोटेंशियल के बारे में भी आप पढ़ो, आपको पूछा जाए कि सोल्यूट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पानी की मूवमेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल ये। ठीक है, तीसरा प्रेशर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बताओ, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। प्रेशर पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हमने बोला ना, यहाँ पे आप +10 का प्रेशर लगाओगे, आप यहाँ 0 प्रेशर लगाना पड़ेगा, या प्रेशर ही नहीं लगाना क्योंकि पहले से 0 है। ठीक है, तो प्रेशर लगानी है, यहाँ पे प्रेशर लगाना है, मतलब 0 से +10 जाना है, मतलब क्या करना है, कम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू जाना है, मतलब लो प्रेशर पोटेंशियल टू हाई। तो अगर आप सोल्यूट के रिस्पेक्ट में भी लिखना चाहो तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, और दूसरा आप क्या बोलोगे,
दूसरा प्रेशर के बारे में अगर पूछा आपको तो आप क्या बोलोगे, लो प्रेशर पोटेंशियल टू हाई प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, तो हाई, लो टू हाई, ठीक है। तो ये हो गया पानी की मूवमेंट। देखो 4-5 मूवमेंट बता दी मैंने आपको, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है, हाई सोल्यूट पोटेंशियल टू लो सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, लो प्रेशर पोटेंशियल टू हाई प्रेशर पोटेंशियल। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो ये चीजें ऐसी नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ लो, ठीक है, किताब में जितना लिखा है उतना पढ़ लो और रट्टा मार लो और किताब में एग्जाम में लिख दो, उसके लिए नहीं है ये, ठीक है, इसको समझना पड़ता है। अगर इसको आपने समझ लिया ना तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। कौन से फैक्टर्स है जो पानी के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं? तो पहला है कैपिलरी वाटर इज एसेंशियल। हमने पढ़ा है कि भाई अगर प्लांट रूट वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो प्लांट रूट को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा पानी चाहिए? कैपिलरी वाटर चाहिए, है ना, जो कि आजू बाजू में होता है, सॉइल के अंदर पोर्स में छुपा होता है, तो वो पानी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर कैपिलरी वाटर होगा तभी एब्जॉर्प्शन होगा, कैपिलरी वाटर नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो अगर वाटर एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होने की बात है तो सबसे पहले तो वाटर चाहिए जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, कैपिलरी वाटर शुड बी देयर। दूसरा, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी अगेन एक मूवमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टेम्परेचर आप कम कर दो, ठीक है, टेम्परेचर कम कर दो तो क्या होता है, रैंडम मोशन अफेक्ट होती है। रैंडम मोशन नहीं होगी, रैंडम मोशन नहीं होगी मतलब फ्री एनर्जी नहीं होगी, फ्री एनर्जी नहीं होगी मतलब वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। आप फ्रिज में आप चीजों को गर्म क्यों करते हो? चाय बनाते हो तो आप गर्म क्यों करते हो? गर्म करते हो ताकि हीट दोगे तो क्या होगा, हीट दोगे तो मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन बढ़ती है। जब रैंडम मोशन बढ़ती है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो यही चीज है कि अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पे देखो, ज्यादा मतलब ऐसा कि नहीं बॉइलिंग टेम्परेचर, उससे क्या हो जाएगा, प्लांट के टिश्यू खराब हो जाएंगे। बॉइलिंग टेम्परेचर से पानी दोगे प्लांट को तो प्लांट के टिश्यू जल जाएंगे, तो उतना भी नहीं चाहिए, ठीक है। प्लांट है भाई, वो कोई नॉन लिविंग सिस्टम थोड़ी है, ठीक है। तो प्लांट में आपको 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप पानी प्लांट के आसपास रखते हो सॉइल में तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है क्योंकि रैंडम मोशन ज्यादा होती है। अब रैंडम मोशन ज्यादा होने से फायदा क्या होता है कि प्लांट के अंदर क्या है, पानी के साथ सॉल्यूट भी है, प्लांट के अंदर पानी भी है, सॉल्यूट भी है, मतलब सॉल्यूशन है। लेकिन बाहर क्या है, बाहर ज्यादातर पानी है। ऐसा नहीं कि बाहर सॉल्यूशन नहीं है, बाहर भी मिनरल वगैरह की सारी चीजें है, लेकिन इधर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। प्लांट के अंदर आप देखो तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, बहुत सारा सॉल्यूट, बहुत सारा पानी, कॉन्सेंट्रेटेड है, एक सॉल्यूशन है जो कॉन्सेंट्रेटेड है, और बाहर जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड है, उसमें पानी ज्यादा है। तो मूवमेंट कहां से कहां होगी, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, मतलब बाहर से प्लांट के रूट के अंदर, बाहर से प्लांट के रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर उससे कम दोगे आप 20 डिग्री से तो कोल्ड टेम्परेचर में पानी की रैंडम मोशन अफेक्ट हो जाती है, मतलब इसका भी वाटर पोटेंशियल लो, इसका भी लो वाटर पोटेंशियल, कहाँ पानी जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बाहर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होने के लिए सॉइल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 to 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल रिड्यूसेस वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि अगर सॉइल में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, देखो ये प्लांट का रूट है, मैंने यहाँ पे भर भर के नमक डाल दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे भर के नमक डाल दिया सॉइल में। अब सॉइल में बहुत सारा नमक डाल दिया मैंने, इससे क्या होगा, इससे बाहर की कंडीशन क्या हो गई, बाहर की कंडीशन हाइपरटोनिक हो गई। हाइपरटोनिक मतलब सोल्यूट ज्यादा हो गया बाहर। अब क्योंकि बाहर ज्यादा सोल्यूट हो गया तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, वाटर पोटेंशियल इसका लो हो गया, ठीक है। और पानी के अंदर, अब प्लांट के अंदर वाटर पोटेंशियल इसके मुकाबले हाई हो गया। अब पानी कहां से कहां निकलेगा, पानी तो बाहर निकलेगा ना भाई, पानी बाहर निकलेगा, प्लांट आपका सूख जाएगा, ठीक है। तो यही बोला है कि अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है सॉइल में तो वाटर का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पुअरली एरिएटेड सॉइल शोज लेस वाटर एब्जॉर्प्शन। अब पुअरली एरिएटेड, एरिएशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो अगर सॉइल में ऑक्सीजन नहीं होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ऐसा कैसे, ठीक है। हम क्या देखते हैं, जो रूट होता है पहले एक्टिवली का मतलब एनर्जी के मदद से मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं कैसे, एक्टिवली का मतलब एटीपी को यूज करके, ठीक है। अब मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं मतलब अंदर क्या बढ़ता है, अंदर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अब अंदर सोल्यूट बढ़ा मतलब वाटर पोटेंशियल घटा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अब अंदर क्योंकि सोल्यूट बढ़ा तो बाहर से पानी भी सोल्यूट को फॉलो करते हुए अंदर जाता है, पानी भी उसको बैलेंस करने के लिए अंदर जाता है ना भाई। तो देखो पहले सोल्यूट यानी मिनरल एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, उसके पीछे पीछे पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब अगर सोल्यूट एक्टिवली एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए,
और एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो लॉजिक लगाओ, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो सोल्यूट मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे, मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो पानी उसके पीछे एब्जॉर्ब नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल रिड्यूसेस वाटर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद पुअरली एरिएटेड सॉइल, ठीक है, शोज लेस वाटर एब्जॉर्प्शन, कि अगर सॉइल में एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे, मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो पीछे पीछे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? स्टोमेटा, प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ के नीचे एक साइड में स्टोमेटा नाम की छोटी छोटी ओपनिंग होती है, उसमें से पानी के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकले तो यहां पानी की जरूरत महसूस हुई, तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरा पानी आया, दूसरा मॉलिक्यूल आया, फिर जहां से आया उधर जरूरत महसूस हुई, उसकी डीपीडी बढ़ गई, डीपीडी बढ़ गया यानी उसकी जरूरत बढ़ गई, तो उसको कंपनसेट करने के लिए पीछे से और मॉलिक्यूल आया। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे पानी का एक चैनल बन जाता है। ये देखो, ये एक रूट का सिस्टम है, ठीक है, ये लीफ है, ये लीफ है, मान लेते हैं ये लीफ है। अब इसमें क्या है, इसमें ये स्टोमेटा है, ठीक है, यहां से पानी लॉस हो गया, ठीक है। अब यहां से लॉस हुआ मतलब कहां से आया होगा, यहां कहीं से आया होगा, यहां से आया होगा, यहां से लॉस हो गया। अब यहां जरूरत महसूस हुई तो यहां पे कहां से आया होगा, यहां से आया होगा, ठीक है, यहां से आया तो यहां जरूरत महसूस हुई, फिर इधर आया, फिर इधर से आया, फिर इधर से इधर आया, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और बाहर निकल गया, ऐसा, ठीक है। तो क्योंकि अब ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है तो नीचे से भी आएगा ना, फिर नीचे से इधर आएगा, ऐसा, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, मतलब इधर से लॉस होगा तो इधर से एब्जॉर्ब भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर ट्रांसपिरेशन को बढ़ा दिया जाए, वाटर लॉस को बढ़ा दिया जाए प्लांट में, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि भाई इधर से निकलेगा तो इधर से जरूरत भी महसूस होगी, कंपनसेट भी होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, इसमें हमने सबसे पहले तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि हर थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल के अनुसार हर एक सिस्टम में जितने भी फ्री मॉलिक्यूल होते हैं उनमें फ्री एनर्जी होती है, उस फ्री एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल कहते हैं। वाटर के इस केमिकल पोटेंशियल को, वाटर की इस फ्री एनर्जी को क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल, ठीक है, उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, वाटर पोटेंशियल और डीपीडी सेम चीजें हैं, बस डीपीडी हम जो देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू है, वाटर पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा अगर वाटर पोटेंशियल को मेजर किया जाए तो बार्स पास्कल एटमॉस्फेयर में मेजर किया जाता है। वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर का क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा सोल्यूट, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी सॉल्ट, है ना, डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव होने लगेगा, यानी क्या होने लगेगा, माइनस होने लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा क्या है, जीरो ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। जितना वाटर पोटेंशियल है, मान लो जीरो है, तो सोल्यूट पोटेंशियल भी जीरो, प्रेशर जो लगेगा जीरो, ठीक है। वाटर पोटेंशियल -10 है, सॉलिड पोटेंशियल -10 होगा। प्रेशर आपको लगाना है नहीं लगाना है मैटर करता है, अगर आप लगाओगे तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, अगर आप नहीं लगाओगे तो ऑस्मोसिस होगा, पानी की मूवमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि अगर ये -10 है तो ये +10 होगा, तभी वाटर पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। तो ये तब तक होगा जब तक ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाता। नेक्स्ट, अब मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है, हाई सॉलिड पोटेंशियल टू लो सॉलिड पोटेंशियल, लो प्रेशर पोटेंशियल टू हाई प्रेशर पोटेंशियल। ये फैक्टर्स में हमने देखा कैपिलरी वाटर जरूरी है। दूसरा हमने देखा 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जरूरी है, उस पर अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर कॉन्सेंट्रेशन ये हम देखते हैं सोल्यूट में, अगर सॉइल का अगर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, एरिएटेड सॉइल, अगर पुअरली एरिएटेड सॉइल होता है जिसमें कम एयर है, सॉइल में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो मिनरल एब्जॉर्ब नहीं होंगे, मिनरल के पीछे पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सबसे जरूरी चीज है शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों के साथ, अपने जितने भी मतलब क्लासमेट्स है और जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, खुश रहिए। कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ है तो पूछिएगा जरूर, ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच, जिंदगी के मजे लेते रहिए, धन्यवाद।